बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में 2 मुहर्रम उल हराम का बहुत ही बाबरकत और ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूँगी। इस माही मुबारक में ये ख़ास अमल करने की बरकत से आपको रिज़्क बेहिसाब मिलेगा। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनका ये कहना है कि पैसा घर में नहीं रहता, पैसा आता है और चला जाता है, और मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो चाहते हैं कि उनकी गुर्बत दूर हो जाए, उन्हें तंगदस्ती से निजात मिले, और जो अच्छी जॉब चाहते हैं, बेरोजगारी से निजात चाहते हैं, तो ये मुख्तसर अमल 10 मुहर्रम से पहले कर लें। इस अमल को करने की बरकतों से और अल्लाह के फजलो करम से आपकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। अल्लाह पाक ऐसी असबाब पैदा फरमा देगा कि रिज़्क के तमाम मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। रिज़्क की तंगी से हमेशा के लिए आपको निजात हासिल होगी। हर रोज़ बिला नागा इस माह मुबारक में ये ख़ास अमल करें और अमल के साथ नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक का हम पर ख़ास फजल और एहसान है कि इसने हमें मुसलमान पैदा किया, हम पर नमाज फ़र्ज की। अगर हम अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम नमाज की पाबंदी करें। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसी तरह नमाज अहम कामों में मददगार भी है। कुरान करीम में इरशाद है, तुम लोग सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद मांगो। तो आपने इस अमल के साथ नमाज की पाबंदी भी करनी है। रिज़्क के तमाम मसाइल के हल के लिए, कारोबार में तरक्की और बरकत के लिए, घर में खैर और बरकत के लिए, रिज़्क के तमाम मसाइल के हल के लिए ये अमल नहायत ही मुजर्रब और ख़ास है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपने ये ख़ास अमल 2 मुहर्रम उल हराम नमाज इशा अदा करने के बाद करना है। नमाज इशा जब आप अदा कर लें तो किबला रू बैठ कर बावजू हालत में नंगे सर ऐसी जगह जहाँ पे सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ ना हो, और अगर इस्लामी बहनें ये अमल करें तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पे आसमान और सर के दरमियान कोई चीज़ ना हो। अमल का तरीका नोट फरमा लें। अव्वल किसी भी तादाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ें। बेहतर ये है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें या फिर कोई भी दरूद पाक पढ़ लें, फिर 500 मरतबा। ये इसमें मुबारक या मुसब्बिबल असबाब इस इसमें मुबारक का विर्द करें। फिर अल्लाह पाक से दुआ करें, इंशाअल्लाह इस माही मुबारक का सदका और इस अमल की बरकत से बेबरकती और तंगदस्ती हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नाज़रीन व सामीन, इस माह मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस माह मुबारक में जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं, ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हो जाएंगी। अब मैं आपको एक ऐसा ख़ास और मुजर्रब अमल भी बता देती हूँ कि जिसके करते ही हर हाजत, हर मुराद मिनटों में पूरी हो जाती है। इस अमल को करने वाला अपनी मुराद पा लेता है। लाखों लोगों ने आजमाया और उनका यही कहना है कि इस अमल की बरकत से हर हाजत, हर मुराद पूरी हो जाती है, हर बीमारी से शिफा हासिल होती है और रिज़्क के तमाम मसाइल मिनटों में हल हो जाते हैं। आप इस माह मुबारक में ये ख़ास अमल करें। इस अमल को करने की बरकतें आप अपनी आँखों से देखेंगे। रिज़्क के तमाम मसाइल के हल के लिए और घर में खैर और बरकत के लिए हर तरफ रिज़्क ही रिज़्क होगा। घर में अगर रिज़्क की कमी है, तंगदस्ती से आप परेशान हैं, या फिर आप बेरोज़गार हैं और कोशिश के बावजूद रोज़गार नहीं मिल रहा, या फिर आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ है और कर्ज आपकी जान नहीं छोड़ रहा, आए दिन कोई ना कोई माली परेशानी का सामना रहता है, तो इस सूरह मुबारका को हमारे बताए हुए तरीके से पढ़ें। इसी माह मुबारक में ये ख़ास अमल करने की बरकत से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे।
सब मुसीबतें अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएंगी। 7 रातों का ये मुख्तसर सा खास अमल है। घर में जो भी मुश्किलात हैं, रिज़्क़ की तंगी है, तंगदस्ती है, गुर्बत है या फिर कोई भी मसला है, अल्लाह पाक हर मसले को हल फरमा देगा। इस अमल को जिन बहन भाइयों ने यकीन कामिल के साथ किया तो अल्लाह के करम से उनकी मुश्किलात हल हुई, परेशानियों से उन्हें निजात हासिल हुई। आपने ये अमल किस तरह करना है ये बताने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सूरह फातिहा का ये बहुत ही खास और मुजर्रब अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। इस सूरह मुबारका को पढ़ने से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे अर्श के खजानों से 4 चीज़ें अता की गई। इस खजाने से इन 4 चीज़ों के अलावा किसी को और कोई चीज़ अता नहीं की गई। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ उम्मुल कुरान, दूसरी चीज़ आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयत और सूरह कौसर। किताबों में ये भी लिखा मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया और आंसू बहाए। पहला उस वक्त जब इस पर रब की लानत हुई, दूसरा जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, चौथी बार जब ये बाबरकत और अजमतों वाली सूरत सूरह फातिहा नाजिल हुई। ये सूरह मुबारका इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सूरह फातिहा के आखिर में आमीन कहता है तो इसी वक्त फरिश्ते आसमान पर आमीन कहते हैं, और अगर इस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए तो इसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। अल्लाह पाक बड़ा ही रहीम रब है कि वो अपने बंदों की बख्शिश के बहाने ढूंढता है। नाज़रीन, अब मैं आपको वो ख़ास अमल बताती हूँ जो आपने माह मुहर्रम अल हराम में करना है। ये अमल आपने 7 रातें खाली कमरे में करना है। इसकी बरक़ात बेहिसाब है। इस अमल को आपने बिला नागा करना है 7 रातें। अमल आप आज से ही शुरू कर लें। खाली कमरे में अमल, जहाँ भी कोई दूसरा इंसान मौजूद ना हो। ये अमल आप दिन या रात में किसी वक्त भी कर सकते हैं, बस 7 दिन टाइम एक ही रखना है। बेहतर है कि रात को नमाज़े इशा अदा करने के बाद ही करें। नमाज़े इशा अदा करने के बाद सोने से पहले जो भी आपकी हाजात हैं उनको ज़हन में रख कर आप ये अमल करना है। अव्वल आखिर किसी भी तादाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, फिर 90 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करें। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। 7 रातें इसी तरह अमल करें। इंशाअल्लाह जो भी आपकी मुश्किलात होंगी अल्लाह पाक गैब से पूरी फरमा देंगे। मुश्किलात हल होंगी, गैब से रिस्क मिलेगा और कर्ज भी अदा हो जाएगा। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं, कोई अमल, कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, या फिर कुरान करीम पढ़ना चाहते हैं, तजवीज़ सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलवाना चाहते हैं, तो कमेंट्स के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।